भाई, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ सही से आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि डायरेक्ट हम कैमरे से ही आवाज़ देते हैं। थोड़ा बहुत बाहर की आवाज़ आए तो उसको अवॉइड ज़रूर करिएगा। और आज आप सभी लोग कर रहे हैं क्योंकि इस समय चल रहा है, वेडिंग सीजन चल रहा है। तो पूछ रहे हैं भाई लोग कि भाई ये बताइए कि दुल्हन के लिए यदि घर पे बॉडी पॉलिशिंग करनी हो तैयार तो कैसे करें और किस सुंदर चमकने लगे। और मान लीजिए दुल्हन के साथ साथ जो है घर के लोगों को भी भाई चाहिए कि मेरा बॉडी जो है चमकता रहे, अच्छा निखार दे। बहुत इजी तरीका है और बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कुछ नहीं, दूध तो घर पे ऑलरेडी सबके होता नहीं भी है तो मान लीजिए जो उबला है वह ठंडा दूध होना चाहिए। रात को ही गुलाब को जो पंखुड़ी होता है रात को दूध में डाल दीजिए आप। बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया रिजल्ट देता है कि रात को उसको ज़रूर आप इतना करा करिए कि जब भी आपको करना हो, यदि आपको बॉडी पॉलिशिंग करना तो रात को दूध में जो है गुलाब की पंखुड़ी डाल दीजिए। नहीं है तो पाउडर भी आते हैं, पाउडर आप ले करके उसमें डाल के भिगो के उसी में, और थोड़ा सा चिरौंजी और खसखस भी उसी दूध में डाल दीजिए। और कितना मात्रा भी आपको, जैसे आपको पूरी बॉडी करनी है तो समझ सकते हैं, पूरी बॉडी के हिसाब से मान लीजिए घर भर और लोग भी कर रहे हैं। और उसी में थोड़ा सा आप किशमिश जो होता है खाते होंगे, आप दूध में डालेंगे तो पूरा फूल जाएगा वो दूध में। अब पूरी बॉडी में करना है तो थोड़ा सा लगेगा। 1 पाव दूध में आप डाल दीजिए अपना किशमिश है, खसखस, चिरौंजी और गुलाब का पंखुड़ी। 1 पाव दूध में आप डाल दीजिए। कम से कम समझिए आपको जो किशमिश जो है, आप मान के चलिए चम्मच के हिसाब से आप लेना चाह रहे हैं तो चम्मच से लेके कम से कम 2 चम्मच आपको किशमिश डाल दीजिए उसमें। उसे जानते हैं बहुत ज़्यादा लस्सी जैसे बहुत बढ़िया काम करता है किशमिश, समझिए। उसी में किशमिश डाल दीजिए और 4 छोहाड़ा डाल दीजिए उसमें। और जो है खसखस जो महीन वाला सफ़ेद वाले होते हैं वो, और चिरौंजी 1 चम्मच चिरौंजी और 1 चम्मच खसखस उसी दूध में रात को डाल दीजिए, समझ रहे हैं। और कम से कम 6-7 दाना बादाम दूध में डालना है। तो क्या क्या हो गया, 4-5 दाने बादाम और 2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच किशमिश, आराम से नोट कर लीजिए, 2 चम्मच चिरौंजी। और आपका गुलाब का जो पंखुड़ी है तो गुलाब का पंखुड़ी कम से कम 4-5 गुलाब का पंखुड़ी उसी पानी में डीप कर दीजिए आप। अरे सॉरी, दूध में डीप कर दीजिए रात को। और जब सुबह उठ देखेंगे तो पूरा सब कुछ उसमें फूल जाएगा खूब अच्छे से। और क्या करें फिर उसके बाद उसको निकाल के उसका बीज निकाल लीजिए। पहले छुहाड़े का बीज निकाल के फेंक दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में कर लीजिए उसको। बादाम का छिलका उतार के फेंक दीजिए आप। पंखुड़ी जो डाले अच्छे से उसमें मसल दीजिए, समझ रहे हैं। और उसके बाद उसमें डालने के बाद थोड़ा सा उसमें है आलू जो है कद्दूकस करके उसका जूस उसमें मिक्स करिए। और हल्दी उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। कश्मीरी वाली हल्दी मिल जाए जो आता है, नहीं तो कच्चा हल्दी मिल जाए तो बहुत बेटर है। बॉडी पॉलिशिंग के लिए यदि कच्चा हल्दी मिल गया इतना बढ़िया देता है उसका कि पूरी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कच्ची हल्दी इस मौसम में तो मिल जाते हैं, देखिए मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं है तो गांठ वाली जो हल्दी है उसको भिगो दीजिए रात को पानी में। उसको कूट लीजिए, कूटने के बाद उसी में छोटे छोटे टुकड़े करके जब सब कुछ पीसेंगे तो उसको अलग से पीस के उसमें मिला दीजिए, समझ रहे हैं। क्योंकि बॉडी पर से पता है दुल्हन के लिए आप समझ रहे हैं, और भी बाकी लोग भी कर सकते हैं, समझ जाइए। और उसके बाद जब पूरा इकट्ठा उसको पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए उसमें आपको डालना है बेसन, समझ रहे हैं। उसमें बेसन डालना है खूब अच्छे से। और बेसन आपको नहीं तो उसमें थोड़ा सा जो है ना, जो होता है मसूर की दाल, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मात्रा में 1 चम्मच मसूर की दाल और चने की दाल उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल रात को भिगो दीजिए उसको पानी में। उसका पेस्ट बना के उसमें डाल दीजिए। यदि आपके पास बेसन केवल है उससे भी पूरा, उसके बाद उसमें मिक्स रात को जब पीसेंगे सुबह पेस्ट बना के तो वो सब उसमें पेस्ट बना दीजिए। चने का, मसूर का और मूंग का तीनों साथ में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब वो सब पेस्ट बनाइए जो दूध में डाले थे आप, चिरौंजी, किशमिश, खसखस, छुहाड़ा और बादाम, 5 चीज़, उसको क्या करना है उसमें वो कर देना। और जब उसमें जो है थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा केसर मिल पाए
तो 4-5 दाने केसर डाल दीजिए। उससे होता है ना, ठंडी के विंटर के सीजन में हो रहा है, गर्मी में हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं भी है चलेगा, क्योंकि अब शादी का है तो कुछ तो आपको खर्चा करने अच्छा देखना है। बताइए, बॉडी पॉलिशिंग मतलब पूरी चमक आ जानी, और काफ़ी दिन दुल्हन का समझ रहे हैं कि दुल्हन को काफ़ी दिन तक रहनी पड़ती है वहाँ। तो दुल्हन को तैयार करना है तो थोड़ी सी तो हर चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हैं। और विंटर सीजन में थोड़ा सा केसर वगैरह डाल देने में थोड़ा सा गर्मी भी रहती है। लोग कहते हैं कि केसर दूध में डाल कर पियो तो कितनी वो देता है ग्लो। तो आप सोचिए, फेस पूरा लगाएंगे पूरी बॉडी में तो कितना अच्छा देगा। तो आप उसी दूध में आपको केसर भी डाल दीजिए, कम से कम पंखुड़ी जैसे पतली छोटे छोटे होते हैं, पत्ती जैसे होते हैं उसके बीज, वही जो है कम से कम आपको 10 पत्ती जैसे होता है उसी में डाल दीजिए, और उसी में छोड़ दीजिए रात को ही। जब आप चिरौंजी वगैरह भिगोएंगे तो उसी में आप वो भी डाल दीजिए, क्योंकि पूरा अच्छे से हो जाता है। फिर आप खूब अच्छे से पेस्ट बना लीजिए, खूब अच्छे से उसको अच्छे से बनाने के बाद सबसे पहले तो आपको पूरी टोटल आपको साफ़ करना है। किससे साफ़ करेंगे? घर पे कर रहे हैं तो आप किससे साफ़ करेंगे? आप कच्चे दूध से पहले लीजिए, कच्चा दूध अच्छे से लीजिए। पहले उसमें थोड़ा कुछ भी नहीं करना है, कच्चे दूध से आप थोड़ा सा मात्रा उसमें चीनी डाल दीजिए, पिसा हुआ चीनी, तो ब्राउन शुगर आता है। कच्चा दूध और उसमें ब्राउन शुगर जो आते हैं उसी में मिक्स करिए। यदि आपको अच्छा नहीं लगे, उसमें चिपचिपा होता है, कुछ न करिए, आप उसी दूध में थोड़ा सा नारियल का तेल, नहीं तो सबसे अच्छा साफ करना थोड़ा सा बादाम का तेल उसमें डाल दीजिए। बादाम का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसी से पहले साफ़ कर लीजिए पूरा अच्छे से करके। थोड़ा सा बादाम का छोटे शीशी में आता है और करके बहुत अच्छा आता है वो, उसी में आप मिक्स करके पहले उसी से पूरी बॉडी को अच्छे से करके साफ़ कर दीजिए। जब अच्छे से उसको साफ़ कर दिए पूरी बॉडी को, उसके बाद क्या करिए, स्क्रबिंग की ज़रूरत होता है। तो उसके बाद थोड़ा सा आप लीजिए दूध, और थोड़ा सा जो होता है कॉफ़ी पाउडर, नहीं है तो वही जो चीनी होता है, चीनी को ही थोड़ा सा उसमें वो करिए, और थोड़ा सा उसमें नींबू का जूस जो है मिक्स करिए। कॉफ़ी पाउडर बहुत फ़ायदा, क्योंकि उसमें जान लीजिए मीठापन, देखिए थोड़ा करेंगे दरदरापन भी होता है, तो दूध में थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा नींबू का जूस उसमें मिक्स कर दीजिए खूब अच्छे से। उससे खूब अच्छे से करके पूरा हाथ पैर में पूरा लगा के खूब धीरे धीरे हाथों से पूरी बॉडी में धीरे धीरे हाथों से कॉफ़ी पाउडर और दूध और क्या बताए थे, नींबू का जूस, तीनों मिक्स करके खूब अच्छे से पहले खूब साफ़ करिए। साफ़ करने के बाद खूब अच्छे कपड़ा कॉटन का हो, कोई भी पतला होना चाहिए, उसे अच्छे से खूब करके साफ़ कर दीजिए। आपको साफ़ हो गया, उसके बाद जो आपको पेस्ट बनवाए थे, आपको दूध में सब कुछ किशमिश और सब हो, फिर अच्छे से पूरी बॉडी में लगा के छोड़ दीजिए। कितने देर छोड़ना है? आधा घंटा, क्योंकि बॉडी पॉलिशिंग की बात है, आधा घंटा छोड़ना है पूरी बॉडी को। उसके बाद आधा घंटे के बाद फिर उसको थोड़ा सा आप स्प्रे के सहारे से उसमें गुलाब जल भर लीजिए, स्प्रे में खूब अच्छे से आप स्प्रे करिए पूरे। स्प्रे करने के बाद जहाँ पे लगा रहे हो, यदि पारी पारा जैसे आपको कभी फेस का कर रहे हैं, कभी हाथ का कर रहे हैं, जिस हिसाब से करें, पूरी बॉडी में इकट्ठा लगा रहे हैं। कोई करने वाला है तो इकट्ठे ही हो सकता है, यदि कोई करने वाला नहीं है तो आप समझ जाइए कि आप हाथ पैर का अलग अलग करेंगे। तो पहले करके पहले आप आधा घंटा लगा के छोड़ दिए थे, उसके बाद क्या किए, धीरे धीरे उसको अपोजिट दिशा में धीरे धीरे करना है। अपोजिट जो भी करिए अपोजिट दिशा में करना है, धीरे धीरे रब धीरे धीरे। उसके बाद क्या करना है, पूरा ऐसे ब्लड सर्कुलेशन को चलाना है, समझ। फिर पिंचिंग जैसे इसे करना है, 3-4 स्टेप जरूर याद रखा करिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे से करिए। करने के बाद आधा घंटा तक कम से कम मसाज करिए। थोड़ा सा करने के बाद फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए उसको। छोड़ने के बाद फिर उसके बाद अच्छे से धुलिए। धुलने के बाद जो बादाम का तेल जो है, उसके बाद फिर बॉडी में पूरी लगा के खूब अच्छे से 15 मिनट तक थोड़ा उसको मसाज करिए। इतना मसाज करिए कि पूरी तरह से अंदर चला जाए। उसके बाद फिर हल्का सा मतलब जो टॉवल है निचोड़ लीजिए, पानी उसमें ना लगा हो, खाली गीला करके निचोड़ लीजिए। विंटर सीजन थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पूरी बॉडी का खूब अच्छे से पोंछ लीजिए, समझ रहे हैं। गुनगुने पानी से जो होता है ना, पोंछ खूब अच्छे से काम करता है। आप उसके बाद देखेंगे रिजल्ट तो आप खुद दंग रह जाएंगे। इतना बढ़िया बॉडी पॉलिशिंग कि पूरी फेस को चमका देगा, पूरी बॉडी को चमका देगा। जो भी देखेगा वो कहेगा कि क्या मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है।
ये 100% रिजल्ट है। आप इसको ट्राई करके देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप खुद आप हमसे कहेंगे कि लिख के ज़रूर कहेंगे कि वाकई पिंक परी पार्लर जो आप बताई, आप बहुत अच्छा बताई हैं। आपको इसको ज़रूर कुछ किसी को भी, आपको ब्राइडल का तो चल लीजिए, इतना समय देना ही पड़ता है, मजबूरी रहता है। बॉडी पॉलिशिंग मतलब पूरी चमक आ जाना। चमक के लिए थोड़ी सी तैयारी होना चाहिए पहले से ही। जितना चीज़ हम बता रहे हैं पहले से आप लेके रख लीजिए। घर पे कर रहे हैं, पार्लर में भी करते हैं तो कितना मेहनत लगता है समझिए। तो आप यदि घर पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप देंगे ही समय। तो खूब अच्छे से करके आप देखिए, आप उसके बाद बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसा आया। प्लीज़ ज़रूर बताया करिए, और ज़रूर उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलती है, और बहुत ज़्यादा होता है कि आप लोग हमें बहुत तो याद करते हैं। आपके उन लोगों को जैसे हर चीज़ तरह तरह का हम बताते भी घर बैठे, सोचिए। तो जब इतना आपको सब कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो फिर हमें भी थोड़ा याद करते रहिए। और ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। बॉडी पॉलिशिंग करते रहिए आप लोग।